आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में आई मूवी भूल भुलैया 3 को। मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दीपावली की ढेर सारी बधाइयां। तो चलिए अब मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोगों को बंगाल के रक्त घाट नाम के एक राज्य को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ राजपुरोहित मंजूलिका की आत्मा को कैद करते हैं। इसके बाद कहानी यहां से 200 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां पर हम लोग रूह बाबा और उसका चेला टीलू को देख पाते हैं। दोनों भूत भगाने का काम करते हैं, मगर रूहान एक फेक बाबा है। ये सिर्फ भूत भगाने का नाटक करता है। एक बार रूहान के पास एक आदमी आता है जिसकी पत्नी उसे नौकरानी के साथ पकड़ लिया था। वह शख्स रूहान से मदद मांगता है। रूहान इसे कहता है कि तुम ऐसा नाटक करो कि नौकरानी की पति का आत्मा तुम्हारे अंदर है और इसी वजह से तुम नौकरानी के पास गए थे। इसके बाद वह शख्स ठीक ऐसा ही करता है। रूहान उसकी पत्नी को समझा देता है कि यह सब कुछ नौकरानी की पति का आत्मा कर रहा था। अब इसी तरह से रूहान काफी सारे फ्रॉड करके पैसे कमा रहा था। एक दिन उसे राजमहल बुलाया जाता है। मीरा का अंकल कहते हैं कि मीरा नाम की हमारी एक भतीजी थी, उसकी हाल ही में डेथ हो गई है और हमें लगता है कि उसकी आत्मा यहीं आसपास भटकती है, इसलिए हम चाहते हैं कि मीरा की आत्मा से एक बार हम बात करें। रूहान कहता है कि हाँ, मैं आपकी मीरा से बात करवा दूंगा। अब वह मीरा की आत्मा को बुलाने लगता है। वही टिल्लू लाइट की स्विच ढूंढ रहा था उसे ऑन ऑफ करने के लिए, जिसे लगने लगे कि मीरा की आत्मा आ गई है, मगर उसे स्विच ही नहीं मिल रहे होते। मगर फिर भी यहाँ की लाइटें ऑन ऑफ होने लगती हैं। तभी यहाँ पर मीरा की आत्मा आती है, जिसे देखकर रूहान के तो होश ही उठ जाते हैं। वह मीरा की आत्मा से माफी मांगने लगता है कि फिर मैं किसी आत्मा को दोबारा नहीं बुलाऊंगा, मुझे आत्मा से बहुत डर लगता है। अब यह सुनकर मेरा और उसके अंकल दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ पर हम लोगों मालूम पड़ता है कि मीरा जिंदा है। वह बस यह चेक करना चाहते थे कि रूहान एक फेक बाबा है या फिर असली बाबा है। अब इन्हें मालूम पड़ गया था कि रूहान एक ढोंगी बाबा है। रूहान जब डर रहा था तो उसका ये वीडियो बना लिए थे। अब रूहान से कहते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानी तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। रूहान को इनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वह उनकी बात मान लेता है कि रूहान को अब हमारे साथ रक्त घाट चलना होगा। पहले तो रूहान को कुछ समझ नहीं आता, वह वहां जाने से मना करता है, लेकिन मीरा कहती है कि अगर तुम मेरा काम कर दिए तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। अब यह सुनकर रूहान तुरंत रक्त घाट के लिए निकल जाता है। रूहान जब रक्त घाट आता है तो सब लोग रूहान को ही देखे जा रहे थे। अब यह देखकर रोहन पूरी तरह से शॉक था। मीरा कहती है कि तुम बस चुप रहो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद रूहान जब राजमहल आता है तो इसे मालूम पड़ता है कि मीरा के फैमिली राजमहल में नहीं रहती। दरअसल ये लोग तो गाय के तबेले में रहते हैं, क्योंकि उस महल में मंजूलिका की भूत रहती है। इसी वजह से उस महल में कोई नहीं रहता। रूहान जब मीरा की फैमिली से मिलता है तो उसे मालूम पड़ता है कि मीरा की फैमिली तो बहुत ही ज्यादा गरीब है। इनके पास बस ये एक राजमहल है जो इन्हें बेचना है, लेकिन यहाँ पर मंजूलिका की आत्मा थी, इसलिए इस महल को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद यहाँ पर राजपुरोहित आते हैं, जो रूहान को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। यह देखकर रूहान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर राजपुरोहित मुझे देखकर इतना खुश क्यों हो रहा है। राजपुरोहित रूहान को लेकर महल के अंदर जाते हैं। यहाँ पर रूहान अपनी पेंटिंग देखता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा शॉक था। राजपुरोहित बताते हैं कि आज से 200 साल पहले इस राजमहल का राजकुमार थे देवेंद्र, और रूहान यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। अब यह सुनकर रूहान और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब राजपुरोहित उसे देवेंद्र की कहानी सुनाने लगते हैं। देवेंद्र की एक बहन थी मंजूलिका, जो काफी ज्यादा होशियार थी। मंजूलिका को डांस का काफी ज्यादा शौक था। मंजूलिका का पूरा यकीन था कि मेरे पापा के बाद मुझे ही यह राजगद्दी संभालनी है। लेकिन मंजूलिका के पापा को कुछ दिनों के बाद एक दासिनी से बेटा हुआ, जिसका नाम रखा देवेंद्र। मंजूलिका को लग रहा था कि भले ही देवेंद्र लड़का है, लेकिन राजगद्दी तो मुझे ही मिलेगी। जब वह बड़ी हुई तो राजगद्दी उसके पापा देवेंद्र को दे दी। इसे मंजूलिका को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह उसी रात देवेंद्र को जान से मार दी। अब इस वाक्य को देखकर राजा को बहुत बुरा लगा। वह मंजूलिका को जला दिया, लेकिन मंजूलिका आत्मा बनकर वापस आई और वो अपने पापा को ही मार दी। तब से राजपुरोहित ने उसकी आत्मा को एक कमरे में कैद कर दिया और सबको चेतावनी दी कि कोई भी इस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। अब यह कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर राजपुरोहित यह सारी कहानी रूहान को बता रहे थे।
अब यह कहानी सुनकर रूहान काफी ज्यादा डर गया था। राजपुरोहित कहते हैं कि तुम राजकुमार का पुनर्जन्म हो, इसलिए रूहान को दुर्गा अष्टमी के दिन इस कमरे का दरवाजा खोलना है और मंजूलिका की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देना। रूहान अभी भी डर रहा था तो राजपुरोहित कहते हैं कि तुम एक राजकुमार हो और राजकुमार की तरह बिहेव करो। अब यह बातें सुनकर रूहान खुद को राजकुमार समझने लगता है। इस महल में अजीब अजीब घटनाएं घट रही थीं। इसे देखकर रूहान डर रहा था। मीरा रूहान को कहती है कि मैं जानती हूं कि इस महल में मंजूलिका है ही नहीं। मेरे पापा मुझे वचन ना दिए होते तो मैं वो दरवाजा कब का खोल चुकी होती। इसलिए तुम इन सब बातों पर विश्वास मत करो और दुर्गा अष्टमी के दिन तुम उस दरवाजे को खोल देना और सबको यकीन दिलाना कि मैंने मंजूलिका को भगा दिया, जिसके बाद हम लोग इस महल को 1000 करोड़ में बेच देंगे। अब यह सुनकर रूहान एक राजकुमार की तरह बिहेव करने लगता है। अब रोहन पर भरोसा कर मीरा की फैमिली इस महल में शिफ्ट हो जाती है। ये लोग काफी ज्यादा गरीब थे, मगर महल में आने के बाद लोग इन्हें उधार पैसे देने लगे थे। इसके बाद रूहान राजकुमार बनकर मंदिर जाता है, जहां पर उसे मिलने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। तभी यहाँ पर छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन आती है। रूहान को देखकर कहते हैं, यह कोई राजकुमार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। रूहान अब राजकुमार बनने की नाटक करने लगता है। कहता है कि जब मैं राजकुमार था तो ये तीनों मेरे दास थे। रूहान ने अपने प्रजा के लिए खजाना रखा था, यह तीनों ने मिलकर उसे चुरा लिया। अगर इन तीनों को पिछले जन्म की बात याद आ गई तो हमें हमारा खजाना भी मिल जाएगा। अब यह सुनकर गांव वाले इन्हें पिटने लगते हैं कि आखिर खजाना कहां पर रखा है। अब यह सुनकर छोटे पंडित, बड़े पंडित डर जाते हैं और वो रूहान से माफी मांगने लगते हैं। रूहान इन्हें कहता है कि तुम्हें हमारी सेवा करनी होगी, तभी तुम बच पाओगे। ये लोग मान जाते हैं, जिसके बाद रूहान इनसे महल साफ करवाता है। अब राजकुमार की आने की खुशी में सारे गांव वाले जश्न मना रहे थे। तभी इधर हम लोग देखते हैं कि मंजूलिका का रूम का ताला खुल चुका है और उस कमरे से एक साया बाहर निकल कर आती है। जिसके बाद वहां पर मल्लिका नाम की एक लेडी आती है, जो बताती है कि मैं इस महल को रीइन्वेंट करने के लिए आई हूँ। मीरा ने एक कंपनी से कांटेक्ट किया था और इस महल को सचदेव नाम के शख्स से बेचने वाले थे, लेकिन सचदेव छुट्टी पर चला गया था, इसलिए मल्लिका यहाँ पर चली आई और वो यहीं पर रहकर अपना काम करने वाली थी। वो रूहान से पूछता है, क्या तुम्हें याद आ गया कि तुम पिछले जन्म में एक राजकुमार थे और उसकी बहन मंजूलिका कैसी दिखती थी? जिस पर रूहान कहता है कि मुझे तो अभी वो सब याद नहीं आया, लेकिन मुझे जल्दी ही याद आ जाएगा। इसके बाद मल्लिका अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन मीरा को मल्लिका पसंद नहीं आती। इसके बाद हम लोग रूहान को देख पाते हैं, जो अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसे रेडियो से आवाज आती है। वह आवाज मंजूलिका की थी। मंजूलिका कहती है कि जिस तरह मैंने उस जन्म में अपने भाई को मार दिया, उसी तरह इस जन्म में भी मैं तुम्हें मार दूंगी। अब यह सुनकर रूहान समझ जाता है कि मुझे मंजूलिका की आत्मा धमकी दे रही है। वह रेडियो को बंद करने की बहुत कोशिश करता है, मगर रेडियो बंद ही नहीं होता। रूहान जब बाहर आकर देखता है तो राजकुमार की पेंटिंग में आग लग गई थी। इस वाक्य को देखकर रूहान काफी ज्यादा डर जाता है। वह डिसाइड करता है कि मैं यहां से भाग जाऊंगा। वो मीरा के मोबाइल लेता है ताकि वह उसके फोन से अपने वीडियो को डिलीट कर पाए। तभी वह उसके फोन में अपनी फोटो को देखता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि मीरा मुझे पसंद करती है। अब रूहान भी मीरा को मन ही मन पसंद करता था, तो वह यहां से जाने का आइडिया कैंसिल कर देता है। तभी यहां टिल्लू आता है, जो रूहान को बताता है कि हमने एसीपी के साथ फ्रॉड किया था। वो अब एसीपी राठौर हमारे पीछे पड़ा है। अब यह सुनने के बाद रूहान को यहां से कहीं दूसरी जगह भागने का ऑप्शन नहीं था। रात के वक्त रूहान देखता है कि मंजूलिका का रूम का दरवाजा खुल चुका है। अब यह देखने के बाद वह काफी ज्यादा डर जाता है। तभी यहां मीरा आती है। दोनों यहां पर मंजूलिका के साया को देखते हैं। अब इसे देखकर दोनों डर के मारे यहां से भागने लगते हैं। दोनों भागते हुए स्टोर रूम में आते हैं तो यहां पर भी वह मंजूलिका के साया को देखते हैं और यहां से भी भागने लगते हैं। तभी अचानक सामने से मंजूलिका का भूत आ जाता है, लेकिन तभी यहां पर मल्लिका भी चली जाती है और मंजूलिका की भूत को खींच कर एक थप्पड़ मारती है। तब हम लोग मालूम पड़ते हैं कि ये तो पंडिताइन है, जो रूहान को डरा रही है। और दूसरे कमरे में जो मंजूलिका का भूत को देखा गया था, वह छोटे पंडित और बड़े पंडित थे। अब यह तीनों मिलकर ही रूहान को डरा रहे थे। छोटा पंडित बताता है कि जब मैं आज से 2 साल पहले इस महल के पास से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि इस महल के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं रहता था, इसलिए हम तीनों यहाँ पर रहने लगे। लेकिन एक दिन रूहान यहाँ पर चला आया और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर चली आई। इसलिए हम लोग रूहान को डरने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह यहाँ से भाग जाए।
पेंटिंग डालना, रेडियो पर आवाज, वो सब हमारी ही प्लानिंग थी। अब यह सच्चाई जानकारी इनके ऊपर रूहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो इन्हें यहाँ से भगा देता है। इसके बाद वह मल्लिका से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि ये साया मंजूलिका की नहीं है, जिस पर मल्लिका कहती है कि मैं जानती हूँ कि यह मंजूलिका का साया हो ही नहीं सकता। अब रूहान मल्लिका से एक हेल्प मांगता है। वो मल्लिका से कहता है कि कल मैं मंजूलिका वाली दरवाजे को ओपन करूंगा, तब अंदर से तुम्हें ऐसी बात करनी है जैसे कि मानो अंदर मंजूलिका है, ताकि सबको मालूम पड़े कि अब मंजूलिका की आत्मा जा चुकी है। मल्लिका भी इसके लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वो रूहान को अपना छोटा भाई समझती थी। अगले दिन रूहान मंजूलिका के कमरे के सामने सबको बुलाता है और सभी के सामने मंजूलिका के रूम का दरवाजा ओपन करता है, जिसके बाद वो मंजूलिका से बातें करने लगता है। वहीं हम लोग इस तरफ देखते हैं कि मल्लिका मंजूलिका बनकर उसके बातों के जवाब दे रही है। उसकी जवाब को देखकर ऐसा लग रहा था कि मल्लिका ही मंजूलिका है, जिसे देखकर रूहान भी डर जाता है, मगर उसे ऐसा लगता है कि मल्लिका एक्टिंग कर रही होगी। इसके बाद रूहान सभी को बता देता है कि मैंने मंजूलिका को भगा दिया। अब ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। रूहान जब अंदर जाकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। तभी यहाँ राजपुरोहित आते हैं। सबके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर तुम सब ने इस दरवाजे को क्यों ओपन किया। राजपुरोहित बताते हैं कि इस दरवाजे के पीछे अंजुलिका की आत्मा थी। वो बताते हैं कि राजा की 2 बेटियां थीं, मंजूलिका और अंजुलिका। जिसके बाद कहानी 200 साल पीछे जाती है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि मंजूलिका और अंजलिका दोनों डांस कर रहे हैं। इन दोनों का डांस काफी अच्छा था। इसे देखकर राजा काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन वही मंजूलिका और अंजुलिका को यह राज सिंहासन चाहिए था। लेकिन तभी राजा ऐलान करता है कि मेरे बाद इस गद्दी को मेरा बेटा देवेंद्र संभालेगा। अब यह बात सुनकर दोनों बहन काफी ज्यादा गुस्सा हुई और वह अपने भाई को ही मार दी। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर यह कहानी पुरोहित जी सबको बता रहे होते हैं। वह बताते हैं कि मंजूलिका छुपकर वार करना पसंद करती थी, जबकि अंजुलिका का सामने से वार करना पसंद करती थी। अब इन्होंने दरवाजे को ओपन करके अंजुलिका को आजाद किए हैं। अब वो यहाँ पर तबाही मचा कर रख देगी। उसे रोकने का बस एक ही रास्ता है, उसे फिर से हवन के तेल से जलाना होगा, ताकि उसकी आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो जाए और फिर से किसी को परेशान न करें। इसके बाद यहाँ पर अगले दिन मन्नदिरा नाम की एक रानी आती है, जो इस पूरे महल को खरीदना चाहती है। मीरा मंदिरा को पूरा महल दिखाती है। मन्नदिरा कहती है कि मैं कुछ दिन यहाँ पर रहूंगी, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे यह महल खरीदना है या नहीं। वह कहती है कि मैं मंजूलिका के रूम में रहना चाहती हूँ। यह सुनकर सब कोई हैरान थे। इसके बाद मंदिरा मंजूलिका के रूम में चली जाती है। अब यह देखकर रूहान पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि मंदिरा यहाँ पहली बार आई और उसे कैसे मालूम कि मंजूलिका का कमरा यही है। इसके बाद हम लोग मल्लिका और मंदिरा को देखते हैं, जो एक दूसरे के सामने आती है और एक दूसरे के गला दबाने लगती है। इसके बाद सीन अगले दिन शिफ्ट होता है, जहां पर मेला लगा हुआ था। यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और यहीं पर मीरा के पापा को मालूम पड़ जाती है कि मीरा रूहान को पसंद करती है, इसलिए अब वह यहाँ से रूहान को भेजने लगते हैं। तभी रूहान नाटक करने लगता है कि मेरे अंदर मीरा की माँ की आत्मा आ गई है, और वो मीरा के पापा को कहती है कि आप चुपचाप मीरा की शादी रूहान से कर दे। अब अपनी वाइफ की बात सुनकर मीरा के पापा शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद अब शादी की तैयारी होने लगती है। रूहान को कपड़े पहनने होते हैं, तो वह राजकुमार देवेंद्र के कमरे में जाता है और वहां से अपने लिए कपड़े निकालने लगता है। तभी उसके पीछे एक भूत पड़ जाता है। अब इसे देखकर रूहान काफी ज्यादा डर गया था। जब वहां से बाहर आता है तो बाहर काफी सारे कौवे मरे पड़े थे। अब इसे देखकर सब कोई समझ गए थे कि यह जरूर मंजूलिका का ही काम है। मीरा के पापा इन सब मरे हुए कौवा का बिरयानी बनाते हैं और पूरे गांव वालों को खिलाते हैं। गांव वाले भी इसे खुशी खुशी खा रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं कि ये एक कौवा बिरयानी है। इधर हम लोग मंदिरा को देखते हैं, जो यह डिसाइड करती हैं कि मैं इस महल को खरीदूंगी दुर्गा अष्टमी के दिन। अब यह सुनकर रूहान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वह जल्द से जल्द मीरा की फैमिली को लेकर यहाँ से निकलना चाहता था। तभी यहाँ पर विजय खन्ना नाम का एक शख्स आता है, जो कहता है कि मैं इस महल को आज ही के आज ही खरीद लूंगा, और वो भी 1000 करोड़ में। ये सुनकर सब कोई बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वही मंदिरा मन ही मन गुस्सा हो रही होती है। विजय कहता है कि मैं इस महल को पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा। साथ ही वो यहाँ से इस सिंहासन को भी लेकर जाने लगता है, क्योंकि यह सिंहासन इसे अपने घर में रखना था। ये देखकर मल्लिका भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है।
रात के समय जब विजय जा रहा होता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर एक भूत आता है जो विजय को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और वो सिंहासन वापस महल में चला आता है। ये देखकर मीरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं क्योंकि सिंहासन के ऊपर मल्लिका बैठी थी और वो काफी जोरों से हंस रही थी। मीरा मल्लिका को कहती है कि तुम इस सिंहासन से उतरो। इसे मालिका को गुस्सा आती है और वो इस सिंहासन को ही उड़ा देती है। वो कहती है कि ये सिंहासन मेरा है और इसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इसे देखकर मीरा काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागती हुई बाहर आती है तो सामने वह मल्लिका को देखती हैं जो सबके साथ बैठी हुई थी। इसे देखकर मीरा और भी ज्यादा शॉक हो जाती है कि मल्लिका यहाँ पर बैठी है तो अंदर कौन था। तभी यहाँ पर मंदिरा आती है और उसे जैसे ही मालूम पड़ता है कि विजय की मौत हो गई तो वह जोर जोर से हंसने लगती है। इसे देखकर सबको अजीब लग रहा था कि किसी की मौत पर कोई कैसे ऐसे हंस सकता है। मीरा और रूहान दोनों बैठकर यही बातें कर रहे थे कि जब से मल्लिका और मंदिरा इस महल में आई हैं तब से ही अजीब अजीब चीज हो रही है। अब इन्हें डाउट था कि इन दोनों में से ही कोई एक मंजूलिका है। दोनों इसके बारे में पता लगाने में लग जाते हैं। मीरा को मंजूलिका की पेंटिंग मिली थी जिसके ऊपर मल्लिका ने पेंट गिरा दिया था। मीरा ने उस पेंटिंग को शहर भेजा था ताकि उसे अच्छे से क्लीन कर सके और मंजूलिका की पेंटिंग को अच्छे से देख सके कि कौन है मंजूलिका। मीरा बताती है कि वो पेंटिंग दुर्गा अष्टमी के दिन ही आने वाली है। अब जैसे ही दुर्गा अष्टमी शुरू होती है तो हम लोग मीरा को देखते हैं जिसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर भूत है और वो खुद को खत्म करना चाहती है। तभी रूहान यहाँ पर आता है और उसे बचा लेता है। रूहान को लग रहा था कि मंदिरा ही मंजूलिका है, इसलिए वह काफी गुस्सा होता है और वह मंदिरा के ऊपर चिल्लाने लगता है कि अगर उसे अपने भाई से प्रॉब्लम थी और उसे लगता है कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ तो तुम मुझे मारकर सब कुछ खत्म कर दो। तभी मीरा को मंजूलिका की पेंटिंग मिलती है जो रूहान को बताती है कि मंजूलिका मंदिरा नहीं मल्लिका है। तभी यहाँ पर मंदिरा आती है और वह मल्लिका को बुरी तरह से पीटने लगती है। इसके बाद रूहान के पास आती है और उसे कहती है कि जिस तरह मैंने तुम्हें पिछले जन्म में मार दिया था उसी तरह इस जन्म में भी मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी रूहान हंसने लगता है और वो चारों तरफ आग लगाने लगता है। वह आग उसी तेल से लगाई गई थी जिसे मंजूलिका खत्म हो सके। इसके बाद रूहान मंदिरा के पास जाता है क्योंकि उसे काफी चोट लगी थी। लेकिन तभी अचानक से मंदिरा की एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है और हम लोग देख पाते हैं कि मंजूलिका मंदिरा है और वह कहती है कि मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगी। तभी यहाँ पर छोटा पंडित आता है और वो मंदिरा को इधर उधर भटकाने लगता है, लेकिन मंदिरा उसे पीटकर यहाँ से भगा देती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर रूहान मंदिरा को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन मल्लिका उसे रोक देती है और वो उसे कहती है कि तुम ऐसी गलती मत करो, मैं और मंदिरा दोनों भूत नहीं है। दरअसल में भूत कोई तीसरा है और वह उसे बाहर आने के लिए कहती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मंदिरा एक सिंपल सी इंसान थी और उसके अंदर आत्मा आ गई थी। जब वो आत्मा बाहर आती है तो हम लोगों मालूम पड़ता है कि ये आत्मा किसी और का नहीं, देवेंद्र नाथ का है। दरअसल देवेंद्र भले ही लड़का था मगर उसके अंदर लड़कियों जैसे गुण थे। जब उसके पापा ने राजगद्दी उसे सौंप दी तो देवेंद्र काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। अब मंजूलिका और अंजुलिका दोनों देवेंद्र को मारने गए, लेकिन तभी दोनों ने देखा कि देवेंद्र सज रहा है और इन्हें मालूम पड़ गया कि रात को जो नाचता है वह कोई औरत नहीं, देवेंद्र है। इन्होंने देवेंद्र से बात की और उसे कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और एक बार हम तुम्हारा डांस देखना चाहते हैं। अब देवेंद्र भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वह अपने बहनों पर काफी ज्यादा भरोसा करता था। इसके बाद उसकी बहन उसे सजाती है और देवेंद्र डांस करने लगता है। तभी मौके का फायदा उठाकर मंजूलिका यहाँ से जाती है और अपने पापा को सबके सामने देवेंद्र की सच्चाई बता देती है कि देवेंद्र लड़का नहीं है। अब राज दरबार में जितने भी लोग थे इन्हें भी यह सच्चाई मालूम पड़ गई थी, इसीलिए अब राजा ऑर्डर देता है कि देवेंद्र को जिंदा जला दिया जाए और सारी प्रजा में यह बात बता दिया जाए कि देवेंद्र को मंजूलिका ने मार दिया। यह सुनकर मंजूलिका काफी ज्यादा शॉक हुई। राजा कहता है कि तुम जानबूझकर सबके सामने देवेंद्र की सच्चाई बताई। अगर तुम्हें अपने भाई की चिंता होती तो तुम मुझे अकेले में भी यह बातें बता सकती थी। इसलिए मंजूलिका को भी सजा मिलनी चाहिए और उसे सजा के तौर पर प्रजा को यह बताया जाए कि मंजूलिका ने ही देवेंद्र को मार दिया। साथ ही राजा अंजुलिका को कहता है कि तुम भी लालची हो,
तुमने भी अपनी बहन का साथ दिया। राजा कहता है कि मेरे तीनों बच्चे राजगद्दी के लायक नहीं हैं। मंजुलिका और अंजुलिका को देश निकाल दिया जाता है। इसके बाद दोनों को यहां से भेजा जाता है। अंजुलिका की सजा यह थी कि उसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाए, और इसी वजह से अंजुलिका के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। इसके बाद हम लोग देवेंद्र को देखते हैं, जिसे जिंदा जला दिया जाता है, और अंजुलिका मंजुलिका को यहां से देश निकाल दिया जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि देवेंद्र की आत्मा वापस आ गई और वह अपने पापा को ही मार दी। जिसके बाद से देवेंद्र की आत्मा इसी तरह से लोगों को मारने लगा था। तब राजपुरोहित ने देवेंद्र की आत्मा को कैद किया। अब इसके बारे में और किसी को बता नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक और कमरा बनवाया और सबको यह बताया कि इसके अंदर मंजुलिका की आत्मा कैद है, ताकि किसी को सच्चाई न मालूम पड़े कि असल में यहाँ पर देवेंद्र की आत्मा कैद है। और अब तक महल में जो कुछ भी अजीब सी चीज हो रही थी वह देवेंद्र की वजह से हो रही थी। इसके बाद देवेंद्र यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी बहनों को बुरी तरह से मार दूंगा। जिस तरह से उसने पिछले जन्म में उसे मारा था उसी तरह वह इस जन्म में भी मार दूंगा। अब देवेंद्र चारों तरफ आग लगाने लगता है। इसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और देवेंद्र फिर से डांस करने लगता है। वह डांस करते हुए उस तेल के पास चला जाता है जिससे उसका अंत हो सकता था। पुरोहित जी मल्लिका और मंदिरा से कहते हैं कि पुनर्जन्म रूहान का नहीं बल्कि तुम दोनों का हुआ है, इसलिए तुम दोनों को ही देवेंद्र की आत्मा को खत्म करना होगा। लेकिन दोनों ऐसा करने से मना करती है। कहती है कि हमने पिछले जन्म में ही काफी बड़ी गलती की थी, इसलिए वह कहती है कि मैं अपने भाई को इस बार धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि हमारा भाई हमसे इतना ज्यादा प्यार करता था और हम दोनों लालच में उसे धोखा दिया। अगर हमारे भाई को इस बार मारकर उसे शांति मिलती है तो उसे मारने दे। अब यह सुनने के बाद देवेंद्र की आत्मा को शांति मिलती है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। इसके बाद अब सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मल्लिका बताती है कि मुझे बचपन से ही इस हवेली के सपने आते थे और मेरे यहाँ आने पर मुझे सारी सच्चाई मालूम पड़ गई। वही हम लोग मंदिरा को देखते हैं जो कहती है मैं कोई रानी नहीं हूं। दरअसल मंदिरा एसीपी राठौर थी जो रूहान को पकड़ने के लिए यहाँ पर आई थी। अब यह बातें सुनकर रूहान काफी ज्यादा शॉक होता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और इसी के साथ यह बेहतरीन सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो ये थी भूल भुलैया 3 मूवी की पूरी स्टोरी। सो गाइस, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।